हरे कृष्णा। प्रश्न बड़ा अद्भुत है। बेटे की शादी होती है, बेटा घोड़ी के ऊपर चढ़ा होता है, बाप पैदल चलता है। कोई पूछे कि बाप बड़ा कि बेटा बड़ा? भाई कोई तो घोड़ी के ऊपर चढ़ा है वो बड़ा है, उसको ताज पहना हुआ है वो बड़ा है, लेकिन उसका पिता कौन है? पिता तो उसका नीचे चल रहा है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि बेटे को भी बड़ी महानता दे के ऊपर बिठाया जा सकता है और बाप नीचे चलता है। तो भगवान विष्णु, वैसे भगवान विष्णु की भी जब बात करते हैं तो कोटि विष्णु, जितने ब्रह्मांड है उतने विष्णु हैं। कोटि शिवा, जितने ब्रह्मांड है उतने शंकर हैं। कोटि ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करता है। लेकिन इन सारों का उद्गम स्थान कौन है ये पता करना चाहिए। बड़ा छोटा का तो ये संसारी भाषा है, छोटे को भी बड़ा भगवान तो भक्त अपने को। अब बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अर्जुन का रथ चला रहा है कृष्ण, नीचे बैठा है घोड़ों का सारथी बनकर, ऊपर बैठा है अर्जुन। बताइए कि इनमें बड़ा अर्जुन है कि कृष्ण है? अरे वो कृष्ण भगवान है, अर्जुन उसका भक्त है, लेकिन भगवान नीचे बैठे, भक्त ऊपर बैठा है। तो बड़ा छोटा नहीं कहना चाहिए। सिद्धांत में शास्त्र से पता लगाना चाहिए। आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि जब ब्रह्मा जी कहते हैं और भागवत कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो फिर समझना चाहिए कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सीधे हाथ से जब विस्तार करते हैं तो बलराम जी, और उल्टे हाथ से विस्तार करते हैं तो राधा रानी का प्रकट होता है। बलराम जी सृष्टि करने के लिए 5 में विभाजित होते हैं, तो उनमें 3 विष्णु हैं। कारण सागर में शयन करने वाले विष्णु, गर्भ सागर में शयन करने वाले विष्णु और क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। और जब सृष्टि का कार्य करना पड़ता है तो भगवान विष्णु माया की सृष्टि को स्पर्श नहीं करते हैं। तब भगवान श्री विष्णु ही परिवर्तित होकर शंकर सदाशिव के रूप में माया दुर्गा देवी को स्पर्श करते हैं। इन दोनों के आपस में मिलने से इस सृष्टि का सर्जन होता है। तो शंकर जी भगवान विष्णु का ब्रह्मा संहिता के अनुसार विकृत रूप है। जैसे दूध से दही बनता है, दही और दूध में अंतर नहीं है क्योंकि एक ही जगह से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी दही दूध के जगह पे काम नहीं करता है। वैसे सामान्य रूप से 3 त्रिमूर्ति जब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, तब ये 3 गुणों की प्रकृति के अधिपति है। रजोगुण के अधिपति ब्रह्मा जी है, सतोगुण के अधिपति भगवान विष्णु है और तमोगुण के अधिपति भगवान शंकर है। तो इसको कहते हैं गुण अवतार। तो गुणों में भी सतोगुण को महान माना जाता है, रजोगुण मध्यम है और तमोगुण निम्न है। लेकिन तमोगुण शंकर नहीं है तमोगुण में, लेकिन तमोगुण का अधिपति है। जैसे एक मंत्री जेल का मंत्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल का बंदी है, लेकिन वो जेल का संचालन देखने के लिए मंत्री है। तो भगवान शंकर विष्णु का विकृत रूप है। लेकिन भागवत में तो शंकर जी को वैष्णव नाम यथा शंभु कहा गया। तो भगवान विष्णु के भक्तों में महान भक्त भगवान शंकर है। 12 महाजनों में एक मुख्य महाजन भगवान शंकर है। 4 वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तकों में एक संप्रदाय का प्रवर्तक भगवान शिव है। इसलिए वैष्णव के नाते भगवान शंकर की ही भाषा में आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, सबकी आराधना में से विष्णु की आराधना बहुत महान है। लेकिन उससे भी ज्यादा तद मतलब विष्णु के जो तदीय है, जो उनसे जुड़े हुए उनके भक्त हैं, उनकी आराधना को महान माना जाता है। इसी सिद्धांत से तो भगवान शंकर महान वैष्णव के नाते बड़ा माननीय है। लेकिन पहले विष्णु और फिर विष्णु के भक्त वैष्णव की आराधना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सिद्धांत समझना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तक से होती है, जब सृष्टि होती है तब उस समय में। लेकिन फिर भी
ब्रह्मा जी से लेके सब देवता जीव कोटि में आते हैं, शंकर जीव कोटि में नहीं है, लेकिन विष्णु तत्व भी नहीं है। दोनों से बीच में परिवर्तित सृष्टि के लिए तत्व हैं, इसलिए उनको उसी तत्व में जानकर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु आदि पुरुष है, सबका स्रोत है, नारायण के रूप में वैकुंठ में विराजमान होते हैं, लेकिन उनका भी विस्तार बलराम जी से होता है और बलराम जी का श्री कृष्ण से होता है। जैसे अभी हमने कहा सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी, और बलराम जी से फिर सारे विष्णु और परंपरा जितने भी और अवतार आते हैं सब यहाँ से आते हैं, और वाम भाग से राधा रानी, और राधा रानी से अनंत लक्ष्मियाँ वैकुंठ में आती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के लीला रास लीला में गोपियाँ राधा रानी का काया व्यू है, और द्वारका की सारी रानियाँ राधा रानी का ही प्रतिबिंब के रूप में आती हैं। तो ऐसे सारी लक्ष्मियाँ भगवान के वाम भाग से निकली हुई राधा रानी से प्रकट होती हैं, और सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी के द्वारा प्रकट होने के बाद बाकी सब सृष्टि में जो भी भगवान विष्णु के तत्व है वो सब प्रकट होते हैं। तो वैसे तत्व रूप से एक विष्णु तत्व है, एक जीव तत्व है, लेकिन शिव तत्व इन दोनों से विलक्षण बीच का तत्व है। हरे कृष्ण।